तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं सबट्रैक्शन के बारे में। यह है 3ds Max 2018 का वर्जन। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं एक रेक्टेंगल इस तरीके से। रेक्टेंगल को दे देते हैं साइज़, मान लीजिए 12 बाय 17 का रूम है। जूम आउट करके देख लिया। इसके बाद करना ये है कि इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन। अब ये छोटा सा एक प्ले का निशान नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, एसपी लाइन पे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और आउटलाइन दे देते हैं 6 इंच। ठीक है, 6 इंच के बाद हम यहाँ से मॉडिफाइड लिस्ट को खोलते हैं, एक्सट्रूड करते हैं 10 फीट। अच्छा, एक्सट्रूड करने के बाद आप ये चाह रहे हैं कि मान के ये चल रहे हैं कि ये 12 बाई 7 का रूम है। अब इसके अंदर मुझे विंडो काटनी है, सबट्रैक्शन करनी है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं इसके ऊपर एक बॉक्स। बॉक्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि जब आप यहाँ से बॉक्स बनाना शुरू करेंगे तो वो उसके पीछे तक जा रहा है इस तरीके से, जो कि हमको नहीं चाहिए। कंट्रोल Z करेंगे और बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक आ रहा है ऑटो ग्रिड। ऑटो ग्रिड का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे आप कर्सर लेके जाएंगे ये उसी जगह पे बॉक्स क्रिएट कर देगा। जैसे यहाँ ले लें या यहाँ ले लें या इस जगह ले लें, किसी जगह भी आपने अगर देना हो। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने सबट्रैक्शन की तरफ। इसको क्लिक करते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा पीछे, इसको भी क्लिक करते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा पीछे। अब देखते हैं कि ये आर पार बिल्कुल हो चुका है। इस वाले को हमें अभी ज़रूरत नहीं, तो इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, अब हमें इस पार्ट में से ये दो विंडो सबट्रैक्ट करनी है, यानी इनको होल करना है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें ये दो सबट्रैक्ट करनी है। अब हम चले आते हैं यहाँ पर। इस लिस्ट को जब आप खोलेंगे, क्लिक करेंगे, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है कंपाउंड ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक कर लेते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा है प्रो बूलियन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। आपने ये ध्यान में रखना है कि सबट्रैक्शन पे आपका चेक लगा हुआ हो। अगर आप यूनियन करते हैं तो ये इनको आपस में मर्ज कर देगा, यानी यूनियन कर देगा, एक साथ जोड़ देगा। मर्ज कुछ और चीज़ है, ये मर्ज कर देगा, लेकिन इनके ये जो कलर्स हैं ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप यूनियन कर देते हैं तो ये बिल्कुल एक ही कलर के हो जाएंगे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल तो सबट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक मेन पॉइंट है जो है कि सबट्रैक्शन। अब हम इस पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर आप कर्सर लाएंगे तो ये हाईलाइट हो गया। यहाँ ले जाएंगे क्योंकि ये हमारा वो पार्ट है जिसमें से हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, ये सबट्रैक्ट हो गया। इस वाले पे क्लिक करेंगे, ये सबट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी सबट्रैक्शन होती है। ये होल हो गया। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर इस पे 1 पे क्लिक करेंगे आप, यानी 1 दबाइए कीबोर्ड से, तो ये हमारा बूलियन जो हमारा हुआ है ये वो दिखा रहा है। अगर आप इसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे दो बॉक्स थे, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3। अगर आप इनको चाहते हैं मूव करना तो वो भी कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से आके जब आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इनका साइज़ भी आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं।
बाद में भी, कि जब आपको ज़रूरत पड़े। अगर आप एक से ज़्यादा यहाँ पर बूलियन देना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी आप उसी टाइप की पूरी वो विंडो जो है वो बनाएं उसी साइज़ की। अगर इन केस ऐसा होता है कि यहाँ पर भी एक ही साइज़ की विंडो है, अमूमी तौर पे ज़्यादातर होता है ऐसे ही है, और यहाँ पर भी उसी साइज़ की एक विंडो है, तो आप शिफ्ट दबा के इसको जब आप कॉपी करेंगे, सॉरी बॉक्स पे चले आते हैं, बूलियन पे जाने के बाद नीचे बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और 1 का बटन दोबारा प्रेस करते हैं, तो ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है जो हमारा बॉक्स था। अगर हम इसको शिफ्ट दबा के आगे की तरफ ले जाते हैं तो ये देखें, ये हमारा एक और उसी तरह का पार्ट कट चुका है। और अगर आप फिर एक और दफ़ा आगे लेके जाते हैं तो ये हमारा एक और पार्ट कट चुका है। और यहाँ पर हम जितनी दफ़ा हम शिफ्ट दबा के आगे जाएंगे, ये हमारे सारे वो बॉक्सेस हैं जो ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। इस तरीके से हम दूसरी जगह भी कर सकते हैं। जैसे आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो गिज़्मो आपको बताएगा कि आपने कौन सा पार्ट सिलेक्ट किया हुआ है। इस जगह आप इसको क्लिक करें और इसको मूव करें यहाँ पर, और इसी तरीके से शिफ्ट दबा के आप आगे की तरफ जा सकते हैं। इसको अगर आप ऊपर करना चाहें ऊपर कर लें, नीचे करना चाहें नीचे कर लें, जिस जगह भी अकॉर्डिंग टू वर्क, कि आप कहीं भी किसी भी स्केल पे या किसी भी एंगल पे आप इसको काम करना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि सामने की तरफ एक विंडो कट जाए तो आप कॉपी कर लिया है आपने, और उसके बाद जब आगे की तरफ जाएंगे तो वो देखें वहाँ से भी एक विंडो कटती हुई जा रही है। इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरफ भी कट जाए तो आप शिफ्ट दबा के थोड़ा सा आगे जाएं, इसको रोटेट करें। अच्छा, रोटेट करते वक्त ये अभी हमें दिखा नहीं रहा, तो दिखा कहाँ रहा है? अगर आप यहाँ पर जाएं, ये देखिए ये पार्ट, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ये किस जगह रोटेट कर रहा है। ठीक है, आप कीबोर्ड से ए प्रेस कर दें ताकि वो इक्वली ही रोटेट करे, यानी 90 एंगल, 180 एंगल, 35 एंगल, 45 एंगल, इस तरीके से। तो आप इसको 90 एंगल रोटेट कर लें, और नीचे आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यूज़ बदल रही हैं। फिर आप W दबाएं, आपके सामने गिज़्मो आ जाएगा। शॉर्टकट में आपको बताता चलूँ कि शॉर्टकट गिज़्मो का जो हमारे जो 3D एरोज़ हैं ये W है। E से हमारा रोटेशन गिज़्मो आ जाता है, R से हमारा स्केल आ जाता है। ये इसकी शॉर्ट कीज़ हैं, और इस तरीके से आप यहाँ भी विंडो काट सकते हैं। जितनी जगह भी आप ले जाना चाहें इसको आप कर सकते हैं। तो ये है हमारा सबट्रैक्शन टूल, सॉरी हमारा बूलियन टूल, और हम इसको अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं, और जो कुछ क्रिएट करना चाहें हम कर सकते हैं। फुली कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर 3ds Max, इट्स वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर कि आप यहाँ पर कुछ भी करना चाहें अपने हिसाब से सब कुछ इसमें कर सकते हैं। बेहतरीन मॉडलिंग, बेहतरीन रेंडरिंग, सब कुछ इसमें हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें, और यार मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बराबर में बेल आइकन होगा उसको दबाएं। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, मुस्तकबिल में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए होने वाला है बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।